हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका असल नाम जो आपके वालिदैन ने रखा वो हिंद रखा। आपके वालिद मोहतरम, उनका नाम अबू उमैया है, जो इंतहाई मालदार, फयाज और नेक दिल इंसान थे। उनकी सखावत का चर्चा ये था कि वो पूरे काफिले का खर्चा खुद बर्दाश्त किया करते। जिस भी काफिले के साथ जाना, उस काफिले के पूरे पूरे अहबाब का खर्चा वो खुद बर्दाश्त किया करते। आपकी वालिदा मोहतरमा, यकीनी बात है कि अगर बाप इतना सखी है तो फिर वालिदा भी वैसी होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको जो वालिदा अता फरमाई, उनका नाम था आतिका बिनते आमिर। आतिका बिनते आमिर। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम हिंद है। आपकी पहली शादी, पहला निकाह जिस शख्स से हुआ, उनका नाम अब्दुल्ला बिन असद था। उनसे आपके 4 बच्चे पैदा हुए, एक सलमा, एक जैनब, एक दुर्रा और एक आपका उनमें से बेटा उमर पैदा हुआ। उस वजह से आपकी कुनियत उम्मे सलमा मशहूर हुई और आपके शौहर की कुनियत अबू सलमा मशहूर हुई। और इसी कुनियत से लोग ज्यादा जानते हैं उम्मे सलमा, हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला। ये वो खुश नसीब लोगों में शामिल है, दोनों मियाँ बीवी के, जिन्होंने इब्तिदाई दौर में इस्लाम को कबूल फरमा लिया। इन लोगों ने हिजरत हबशा भी फरमाई। हिजरत हबशा फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हिजरत मदीना फरमाई। जब ये लोग हबशा से वापस मदीना शरीफ की, मक्के की तरफ आए, तो पता चला कि हुजूर तो मदीना शरीफ चले गए हैं। अब इन दोनों के खानदानों ने इन्हें रोक लिया मक्के के अंदर। हजरत अबू सलमा जो थे वो कुछ करते कराते मदीना शरीफ चले गए, लेकिन हजरत उम्मे सलमा को और इनके बेटे को रोक लिया गया, इन्हें नहीं जाने दिया गया। ये बेचारे उधर ही थे, नहीं जाने दिया। वक्त गुजरा तो इनके ससुराल वालों ने इनके गोद में जो बेटा था उसको भी ले लिया कि भाई ये हमारा खून है, हमें दे दो। अब दूध पीता बच्चा जब माँ से ले लिया जाए और शौहर भी चला जाए, तो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का शरीफ से बाहर निकलकर एक टीले पर बैठ के रोया करती कि मेरा ना घर बार रहा, बच्चा भी ले लिया, शौहर भी चले गए और मेरी गोद में जो औलाद थी उसको भी ले लिया। तो आपके कबीले का एक शख्स, और कई दिन तक ऐसा होता, रात को वापस चले जाती, दिन को आती, वहां बैठ के रोया करती। इनके कबीले के किसी शख्स ने देखा, रात को उसने जाके जहां कबीले के सरदार बैठा करते, अपनी बैठक बिठाया करते, एक वक्त तक ये रहा राइज के लोग अपने बुजुर्गों के पास बैठते थे। अब तो खैर ये जगह मोबाइल ने ले ली है, लेकिन लोग रात को फैमिली के मेंबर भी आपस में इकट्ठे बैठते। तो कबीले के अफराद जब बैठे तो उन्होंने कहा भी तुम क्यों इसके साथ जुल्म कर रहे हो, ये रोती है मर जाएगी, बच्चा इसका तुमने ले लिया है और शौहर इसका चला गया है, इसको इसके शौहर के पास जाने दो। वो अफराद ने इस बात पर इत्तेफाक किया और हजरत उम्मे सलमा को उनका बेटा दे करके कहा कि तुम्हें इजाजत है, जाओ मदीना शरीफ की जाओ। किस लिए तड़प रही थी? मदीना शरीफ जाने के लिए। फरमाती मुझे जाने की इजाजत तो दे दी, ना सवारी है ना ज़्यादा राह है। मदीना शरीफ, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ का आज भी एक तवील सफर है। फिर उन हालात में और उस वक़्त में कि जब ज़ाहरी तौर पे रोड भी कोई मौजूद ना हो और सवारी भी ना हो, तो फरमाती मुझे इजाजत तो दे दी। मैं जब निकली तो एक मकाम पर
मुझे उस्मान बिन तलहा मिले। उन्होंने कहा तू उम्मे सलमा है? कहा हाँ मैं उम्मे सलमा। किधर जा रही? कहा जी मैं मदीना शरीफ जा रही हूँ। कहा साथ कोई नहीं? कहा कोई नहीं। कहा मैं तुझे मदीना छोड़ आता हूँ। ये उस्मान बिन तलहा वो शख्स है जो अभी मुसलमान नहीं हुए, ईमान नहीं लाए। उस्मान बिन तलहा वही शख्स है जिसके पास बैतुल्लाह की चाबियां थी और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान काबे का दरवाजा तो खोलो, मैं अंदर जाना चाहता हूं। इसने कहा मैं नहीं खोलूंगा, मैं आपके लिए नहीं खोलूंगा। तो सरकार ने फरमाया एक वक्त आएगा, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते। फरमाया एक वक्त आएगा बैतुल्लाह की चाबियां मैं मोहम्मद के पास होंगी, जिसको मेरा दिल चाहेगा मैं चाबियां अता करूंगा। उसने कहा ये वक्त कब आएगा? फिर वो वक्त आया, फतह मक्का हुई। सरकार जब फतह मक्का हुई ना तो हुजूर ने स्याह रंग का इमामा पहना हुआ था और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना सरे अनवर झुकाया हुआ था। गोया के ऊंट की कोहान को लग रहा था जब हुजूर बैतुल्लाह में दाखिल हुए, इतनी आजिज़ी के साथ। हमारे यहाँ तो जो बंदा थोड़ा जीत जाए उसका अंदाज ही और हो जाता है, उसकी चाल बदल जाती है। लेकिन हुजूर ने काबतुल्लाह को फतह किया और ये ऐसी फतह थी कि जिसके अंदर कोई खून खराबा नहीं हुआ, किसी को नहीं मारा गया, किसी को नहीं मारा गया। बल्कि महबूबे कायनात ने फतह मक्का फरमाई तो इतने शानदार अंदाज में फरमाई कि रास्ते के अंदर एक कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे, कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे। अब 10,000 सहाबा का लश्कर है, कुतिया के बच्चे दिए थे तो हुजूर ने एक सहाबी की ड्यूटी लगा दी। फरमाया इसके करीब खड़े हो जा, कोई सहाबी उसके घोड़े की टापे जो है इनके बच्चों को रौंद ना दे, इसके करीब खड़े हो जाए। 10,000 सहाबा का लश्कर गुजर गया। ये है मोहसिन इंसानियत, ये है हमारे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन। 10,000 सहाबा गुजर गए लेकिन कुतिया के किसी एक भी बच्चे को जरब नहीं आई। फतह मक्का हुई, वो शख्स यूं हाथ बांधे हैं और चाबियां हाथ में पकड़ी। जब सरकार काबतुल्लाह के दरवाजे के करीब गए ना तो उसने चाबियां गर्दन झुका के यूं हुजूर की बारगाह में पेश की। फिर हुजूर ने चाबियां पकड़ के फरमाया उस्मान, क्या मैं नहीं कहता था कि एक वक्त आएगा और बैतुल्लाह की चाबियां मैं मोहम्मद के पास होंगी और जिसको मेरा दिल चाहेगा मैं दूंगा। हुजूर ने फरमाया उस्मान ये चाबियां मैं दोबारा तुम्हें ही दे रहा हूं। वो तुम्हारा अंदाज था, वो तुम्हारा ज़रफ था, ये मदीने के ताजदार का ज़रफ है। वहां मुजरिम को मिलती है जजाएं भी अताएं भी, अरे मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी। फरमाया ये चाबियां अब तेरे पास ही रहे। काबतुल्लाह का दरवाजा, ये वही उस्मान बिन तलहा थे जिन्होंने कहा कि मैं तुझे छोड़ आता हूं मदीना शरीफ, अभी ईमान नहीं लाए। ये मैसेज है उन नौजवानों के लिए, ईमान अभी नहीं लाए। कहा तेरा शौहर मेरा दोस्त है, लिहाजा मैं हक के दोस्ती अदा करता हूं। दोस्ती ये है, मेरे पास गाड़ी है, मेरी गाड़ी में को साथ बैठ जाए, मैं किसी की गाड़ी में बैठ जाऊं, ये क्या दोस्ती है? मैंने किसी को दावत पर बुला के खाना खिला दिया, उसने मुझको खिला दिया, ये हक्के दोस्ती तो नहीं। हक्के दोस्ती क्या है कि शौहर अगर मदीने में है तो इतना तवील सफर 400-450 किलोमीटर का सफर, मैं तुझे खुद मदीना छोड़ के आता, जबकि ईमान नहीं ला। फरमाती सवारी पर मुझे बिठाया, खुद सवारी की लगाम पकड़ी और फिर चले, पैदल खुद जा रहे हैं और मुझे सवारी पर बिठाया। फरमाती फिर कहीं किसी जगह पे रुकना पड़ता, सवारी को बिठा के खुद दूर चले जाते और दूर खड़े हो जाते, दरख्त के नीचे बैठ जाते, लेट जाते। जब दोबारा सफर का इरादा होता फिर कचावा बांधते ऊंट के ऊपर और मुझे कहते जनाब आप सवार हो। फिर जनाब नजर झुकाते तो सवारी की लगाम पकड़ के चले जाते। और ये एक दो दिनों का सफर थोड़ी था, ये तो तवील सफर था। हजरत उम्मे सलमा खुद फरमाती हैं
फरमाती मक्का से लेके मदीना पाक तक एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि उस्मान बिन तलहा ने मुझे नजर उठा के देखा हो, जबकि ये भी हो कि मैं मुसलमान, ये मुसलमान है और उस्मान बिन तलहा गैर मुस्लिम। एक लम्हा भी गैर मुस्लिम था लेकिन बाहया था। आज हम मुसलमान भी हैं, हमारी हया किधर चले गए? हमारे शर से तो अपनी अजीज की बेटियां महफूज नहीं, कराबतदार महफूज नहीं। क्या नहीं होता है, क्या मुआशरे में नहीं हो रहा है, क्या हम नहीं कर रहे हैं फिर भी हम मुसलमान हैं? क्या हमारी जवानियां उन लोगों की जवानियों से ज्यादा बड़ी और आला है? लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हम तो ये अहबाब के दिल पे दस्तक देते रहते हैं, लेकिन लोगों का मिजाज ये है कि ये मौलवी हजरात है, इनकी तो बातें ही ऐसी है, ये तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन हम इस बात से उकताते नहीं है, दिल बर्दाश्ता नहीं होते। क्यों? कि हमें जिस मोहम्मद अरबी ने जिम्मेदारी और ड्यूटी दी है, हमने उनके नाम का ही औका देना है। कोई अमल करे ना करे, हमारा काम है लोगों को बता देना। हुजूर गौसे पाक फरमाते हक के बंदगी ये है कि जहां तुम्हारा रब तुझे अच्छा महसूस नहीं करता कि मेरा बंदा फलां जगह हो, फरमाया वहां तेरा जाना बनता ही नहीं, तेरा जाना वहां। तवज्जो है जी आपकी? तेरा रब नहीं चाहता कि तू किसी क्लब में मौजूद हो तो ना जा, तेरा रब नहीं चाहता कि किसी जुए के अड्डे पर मौजूद हो तो ना जा। फरमाया तेरा रब नहीं चाहता कि किसी शराब की जगह पर मौजूद हो, किसी अयाशी और उरियानी की जगह पर। और याद रखिए, जब किसी कौम में बेहयाई आ जाती है फिर उन पर ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत होते हैं जो आज मुल्क पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जब किसी कौम में बेहयाई आ जाती है, हजरत उस्मान बिन तलहा भी ईमान नहीं लाए, ये तो फतह पक्का पे ईमान लाए, लेकिन सारे रास्ते फरमाती हजरत उम्मे सलमा कह रही हैं, फरमाती मैंने अपनी जिंदगी में उस्मान बिन तलहा से बढ़ के किसी को बाहया नहीं देखा, इतना बाहया नजर भी नहीं उठाई। फरमाते जब कुबा की वादी आई ना, कुबा शरीफ मदीना शरीफ के करीब पहुंचे तो फरमाते मुझे कहते हैं कि कुबा आ गया है, कुबा शरीफ में तेरा शौहर मौजूद है, तुम उसके पास चली जाओ, मैं वापस मक्के की तरफ जा रहा हूं। इतना लंबा सफर किया और पानी भी ना पिया जाके मदीना शरीफ में कि मैं कुबा में जाके 2-4 दिन रुकता हूं फिर वापस जाऊंगा। वापस चले गए। हजरत उम्मे सलमा फरमाती मेरी मुलाकात अबू सलमा से हो गई, हम अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू की। जब 2 हिजरी को बदर का मार्का हुआ तो हजरत उम्मे सलमा फरमाती मेरे शौहर उसमें शामिल हो, मेरे शौहर उसमें शामिल हो। जब मेरे शौहर उसमें शामिल हुए, याद रखिए जिन लोगों ने बदर में शिरकत की है ना, जिन सहाबा ने, बाद में आने वाले उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बदर वाले सहाबा, उनका मुकाबला बाद वाले नहीं है, लेकिन रब राजी सभी से है। ये ना किसी के ज़हन में मुगालता आ जाए, रब राजी सभी जमाते सहाबा से। लेकिन अगर दर्जे और मकाम को देखा जाए तो जो लोग बदर में शामिल हुए उनके साथ फतह मक्का वाले मुकाबला नहीं कर सकते। अब हजरत अबू सलमा फरमाते, हजरत उम्मे सलमा फरमाती कि अबू सलमा बदर में शामिल हुए, ओहद में भी शामिल। जब ओहद में शामिल हुए तो फरमाते इस कदर गहरे जख्म लगे कि उसके बाद आपका तंदुरुस्त होना नामुमकिन हो गया, और फरमाते फिर आपका विसाल हो गया। और इसी महीने को जमाती सानी में आपका विसाल हो गया। फरमाते जब आपका विसाल हो गया ना तो मेरी जिंदगी बिल्कुल उदास हो गई, और वफाशार बीवी की यही हालत होती है, तो बिल्कुल उदास जिंदगी हो गई, परेशान रहना शुरू हो गई। फरमाते जब मेरे शौहर का विसाल हुआ तो हुजूर तशरीफ लाए तो मेरे शौहर की आंखें खुली थी। फरमाते जब आंखें खुली थी, काश कि ऐसा लम्हा हमारा भी आखिरी हो।
फरमाती आंखें खुली थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे शौहर की आंखों पे फेरा। हुजूर ने अपने हाथों से आंखें बंद की तो हुजूर ने फरमाया जब इंसान की रूह उसके जिस्म से निकलती है ना, तो उसको जब प्रवास करता तो उसकी आंखें देखती हैं, रूह निकलती है तो आंखें देखती हैं। फरमाते हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंखों को बंद किया, फिर सरकार ने खुद जनाजा पढ़ाया, सरकार ने मुझे सब्र की तलकीन की, हुजूर ने मुझे हौसला दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की रजा पे राजी रहो। फरमाती फिर जनाब सिद्दीक़ अकबर ने निकाह का पैगाम भेजा तो मैंने माजरत चाही, मैंने माजरत चाही। ये हमारे यहाँ मायूब है कि अगर कोई बेवा हो गई है तो उसके लिए निकाह नहीं है, उसके लिए निकाह क्यों नहीं है? सारी चीजें या सारी जरूरियात सिर्फ खाना और पीना नहीं है, इस बात की हसासियत को समझे। फरमाती इद्दत गुजरी तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम भेजा कि मदीने वाला आपसे निकाह करना चाहता है। कितनी मसाइल, कितनी परेशानियां। वो किसी ने कहा ना, महबूब पाक अलैहिस्सलाम के जो बतने मुबारक पे कुर्ता पड़ा था, हुजूर ने जो लिबास ज़ेबे तन किया, तो किसी आशिक ने पूछा, उसने कहा तो कितने मुकद्दरों वाला है कि हुजूर के जिस्म पे? उसने कहा मैंने मुशक्कतें भी बड़ी झीली हैं, मैं ऐसे नहीं पहुंचा महबूब तक। मुसीबत ये आई है कि मुझ पे हल भी चला है, मुझे धूप और छांव भी मिली है, मुझ पे जनाबे वाला खाद भी डाली गई है, मैंने सख्तियां भी झीली हैं, फिर उसके बाद मुझे काटा भी गया, मेरे एक एक तार और रेशे को जुदा किया गया, फिर मुझे सूता गया, फिर मुझे कपड़ा बनाया गया, फिर दर्जी ने कैंची चलाई, फिर मशीन में रखा गया, फिर कहीं जाके मोहम्मद अरबी के जिस्म के बोसे मुझे मिले। हजरत उम्मे सलमा हजरत हिजरत हबशा भी की है, शोहर की शहादत हो गई, मक्का पाक में जुदाई को बर्दाश्त किया, फिर रसूलुल्लाह ने निकाह का पैगाम दिया। हजरत उम्मे सलमा ने कहा पहली बात यह है कि महबूबा मैं उम्र में आपसे बड़ी हूँ, दूसरी बात यह है कि मुझे शादी की ख्वाहिश नहीं है, और तीसरी बात है कि मैं साहिब औलाद हूँ। हुजूर ने फरमाया मैं इनकी परवरिश और इनकी तरबियत के लिए तुझे अपने हरम में, अपने निकाह में लाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा होता है, अगर कोई औरत बेवा हो जाए तो लोग उससे निकाह का पैगाम अगर भेज भी दें तो कहते हैं हम बच्चे नहीं रखेंगे, बच्चे नहीं लेंगे। लेकिन महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की तरह ही इनकी परवरिश फरमाई। ये हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है मुबारक। हजरत उम्मे सलमा हुजूर के हरम में दाखिल हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में आई तो रब के कुरान ने कहा ए उम्मे सलमा, कयामत तक आने वाले हर मोमन की अल्लाह ने तुझको माँ बना दिया है, हर मोमन की, और रसूलुल्लाह की तमाम अज़वाज कयामत तक आने वाले मोमनों की माँ। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ज़हीन भी, मशवरा देने में सबसे आला मशवरा देने वाली भी, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में जब आई तो सियासता में करीब करीब 400 के करीब अहादीस है जो हजरत उम्मे सलमा से रवायत है। सहाबा इकराम में जनाब अबू हुरैरा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, ये वो सहाबा इकराम है जो मसला पूछने के लिए या हजरत आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे जाते या हजरत उम्मे सलमा के दरवाजे पे आते। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजियत में दिन गुजारे। हुजूर के हरम में जब आई तो हुजूर के हरम में आने के बाद आपसे कोई औलाद नहीं, लेकिन सरकार की कुर्बत में दिन गुजारे, हुजूर के वजूद मुबारक को अपने करीब महसूस किया। और यही वो हजरत उम्मे सलमा है रदी अल्लाह ताला अन्हा कि जब सुलह हुदैबिया हुई, सुलह हुदैबिया हुई, अक्सर नौजवान ये सवाल करते हैं, पूछते हैं कि ये बैत करना ये कहाँ लिखा है, बैत कहाँ है? तो भाई बैत करना अल्लाह के कुरान में लिखा है, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। तहकीक अल्लाह उन लोगों से राजी हो गया जिन लोगों ने आपकी बैत की दरख्त के नीचे। वो 1400 सहाबा किराम की जमात बैत रिजवान में जो लोग शामिल हुए,
नबी पाक अलैहिस्सलाम को तमाम सहाबा ने कहा कि सोनिया सारी शर्तें उनकी मान ली, सारी शर्तें। एक अबू बकर सिद्दीक थे जो अपने खैमे में बैठे हुए थे तो खजूरें खा रहे थे। हजरत उमर फारूक आए, कहने लगे देखो सारी शर्तें रसूलुल्लाह ने उनकी मान ली हैं। तो हजरत फारूक आजम का गुस्सा देख के अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए उमर तू ज्यादा बेहतर जानता है या रसूलुल्लाह ज्यादा जानते हैं? कहा हुजूर जानते। फरमाया फिर परेशान ना हो, मेरे साथ बैठ के खजूरें खा। तू ये परेशानी छोड़, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। हजरत उम्मे सलमा कहती हुजूर मेरे खैमे में तशरीफ लाए, क्योंकि तरीका ये था कि सरकार ने जब कहीं सफर पे जाना होता तो बीवियों के दरमियान कुरान अंदाजी हो कि किस बीवी ने हुजूर के साथ सफर रफीके सफर बनना। हजरत उम्मे सलमा फरमाती उस सफर में मैं मदीने वाले के साथ। हुजूर फरमाते सरकार ने फरमाया कि अपनी कुर्बानी के जानवर जिबा करो, हुदैबिया में अपने सर को मंडवा दो और अपने इहराम खोल दो, हम यहीं से वापस चले जाएंगे। सहाबा फरमाते हमने हुजूर की ये बात सुनी, अभी अमलन उस तरफ नहीं आए थे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उम्मे सलमा के खैमे में गए। तो हजरत उम्मे सलमा को ये बात बताई कि मैंने ये बात कही है लेकिन अभी इस पर अमल नहीं है। तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा कि सोनिया सबसे पहले आप अपना कुर्बानी का जानवर ज़िबा करें, अपना सर मंडवाएं, अपना हिराम खोल दें, आपको देख के आपके गुलाम भी ऐसे ही करें। यानी अच्छा मशवरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके मशवरे के मुताबिक ही ऐसा किया। अपनी सवारी को, अपने कुर्बानी के जानवर को ज़िबा किया, सर मंडवाया, एहराम खोला। जब हुजूर ने ये अमल फरमाया तो तमाम सहाबा ने फिर ऐसे फरमाया कि भी महबूब ने कर दिया, सो हमारा भी काम यही है कि हुजूर की इत्तिबा की जाए। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती कि सखावत भी आपके अंदर सीरत की किताबों में आता है कि कमाल थी और होनी भी चाहिए। क्यों कि हुजूर के हरम में थी। नबी पाक की सारी अहले बैत को आप देखो, सारी वो लोग जो बड़ा हिसाब किताब लगाते हैं ना मोबाइलों पर और जनाब रुपए पैसे का बड़ा हिसाब लगाते हैं, उनके लिए ये खास कर बात है। हुजूर की सारी अहले बैत, सरकार की बीवियां, सरकार की औलाद, सैयदा कायनात जनाब इमाम हसनैन करीमैन, हुजूर की सारी जनाब मौला कायनात, सरकार के सारे कराबतदार, ये सारे के सारे, इनमें एक वसफ सब में मुश्तरक था, वो ये था कि ये सारे सखी थे, सारे सखी, और सभी का लंगर चलता था। सभी का लंगर 1400 साल गुजर गए, 1450 साल। आज भी मदीना शरीफ चले जाए ना तो जब रमजान होता है ना तो लोग आपको बाजू से पकड़ पकड़ के अपने दस्तरखान पे बिठाएंगे। जिन लोगों ने रमजान वहां देखा है वो जानते हैं, हर दस्तरखान वाले, वो अरबी है, वो अजमी है, वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला है, वो आपको पकड़ पकड़ के दस्तरखान पे बिठाएगा। उनके बच्चे पकड़ेंगे, आपको दस्तरखान पे बिठाएंगे और आजिज़ी के साथ तरले करेंगे, जनाब यहाँ पे बैठे। अगर 1400 साल के बाद मदीने का ये कमाल है तो फिर रसूलुल्लाह के दौर में मदीने का दस्तरखान कितना सोना हो, उस वक्त कितना आला हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम के तमाम खानवादा हाय का ये तरीका मुबारक रहा कि उनके अंदर सखावत कमाल की मौजूद, कमाल की सखावत मौजूद। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी तरीका कार यही था कि इल्म भी बांटती और ज़ाहरी तौर पे माल भी तकसीम करती। बल्कि आपके दरवाजे पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आते तो अर्ज करते, माँ जी रिज्क बड़ा हो गया है, माल बहुत बढ़ गया, क्या करूं? फरमाती जाओ सारा सदका करके आओ। वो सदका करके आते तो फिर आके बैठ जाते, कहते माँ जी माल तो और ज्यादा बढ़ गया। फरमाती फिर सदका करके आओ। सदका करने से तो बढ़ता ही है ना माल। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उम्मे सलमा का जनाजा पढ़ाया। जन्नतुल बकी में आपको अल्लाह के सुपुर्द किया गया और ये वही बीबी है जिसको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मट्टी अता फरमाई। किस जगह की? मैदान करबला की। नबी पाक की निगाह नबूवत देखी। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, सरकार के हरम में उस वक्त दीगर अजवाज भी मौजूद थी, लेकिन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी बीबी को वो मट्टी नहीं दी।
सिर्फ हजरत उम्मे सलमा को दी। वजह, क्योंकि हुजूर जानते थे कि जब वाक़या करबला होगा सिवाय उम्मे सलमा के कोई बीवी हयात नहीं होगी। हजरत उम्मे सलमा हयात थी, वाक़या करबला के वक्त ज़ईफ हो चुकी थी, मदीना पाक में थी, दोपहर को सोई हुई थी। फरमाती ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, आपके बाल और आपके चेहरे मुबारक से सफर के असरात नजर आ रहे थे। मैंने अर्ज की महबूबा कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? हुजूर फरमाते मक्तले हुसैन से आ रहा हूँ, आज मेरे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया है। फरमाती मैं जल्दी से उठी, वो मट्टी जो शीशी में रखी गई थी, हुजूर ने फरमाया था जब ये मट्टी खून में बदल जाए तो याद रखना मेरा हुसैन करबला में शहीद हो गया। फरमाती जब मैंने वो जा करके मट्टी देखी तो वो खून में बदल गई थी। मैंने अहले मदीना को कहा कि आज नवासे रसूल को करबला में शहीद कर दिया गया है। ये वो पाक बीबी उम्मे सलमा है, नबी की ज़ौजियत में है और जन्नत में भी हुजूर की ज़ौजा बन के जन्नत में जाएंगी। अल्लाह का उन पर करम और रहमतें हों और उनके सदके अल्लाह हमारी बख्शिश फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।